जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधियों की शामत आई हुई है। जहां एक तरफ बरेली हिंसा के सूत्रधार मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कसता चला जा रहा है, एक के बाद एक तमाम एक्शंस लिए जा रहे हैं, वहीं अब संभल दंगे के मास्टरमाइंड शारिक साठा को अब रातों की दरअसल उसकी नींद हराम हो चुकी है। विदेश में बैठ करके भारत में अराजकता फैलाने वाला ये शातिर अपराधी अब योगी के बुलडोजर न्याय से इतना डर गया है कि बिल में छिप करके चूहे की तरह बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उत्तर प्रदेश की पुलिस की एसआईटी रिपोर्ट ने उसके काले कारनामों का दोस्तों पूरी तरीके से पर्दाफाश कर दिया है। विदेशी हथियारों से संभल में गोलीबारी करवा करके 5 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस पर जानलेवा हमला करवाया गया, लेकिन योगी सरकार ने पहले उसका अवैध मकान जमींदोज करवाया और अब दोस्तों खबर यह है कि उसी जमीन पर जो मास्टरमाइंड है दंगे का, उसका घर गिरा करके अब उसी जमीन पर पुलिस का दफ्तर बनवाने का फैसला लिया है। यह सिर्फ दोस्तों एक कार्रवाई नहीं बल्कि अपराधियों को चेतावनी है कि योगी राज में दंगाइयों की जगह जेल या फिर बुलडोजर के नीचे है। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान शारिक साठा ने यूएई से बैठ करके अपने गुर्गों को विदेशी हथियार मुहैया कराए हैं। यह दरअसल जांच में खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, एसआईटी की 4400 पेज की चार्जशीट में साफ लिखा है कि दाऊद इब्राहिम का करीबी शारिक साठा ने दंगे की साजिश रची थी। परिणाम स्वरूप 5 लोगों की मौत होती है, पुलिसकर्मी घायल होते हैं और पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। लेकिन दोस्तों योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। पहले नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत शारिक साठा पर शिकंजा कसा गया और उसके बाद में उसके अवैध मकान को दरअसल बुलडोजर से धराशाही कर दिया गया। और अब ताजा खबर यह है कि संभल पुलिस एक नजीर पेश करना चाहती है और इसलिए उस जिले में नए पुलिस सर्किल असमौली को निर्माण उसी 200 वर्ग मीटर जमीन पर करने का प्रस्ताव भेजा है, जिसकी कीमत तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए है, जिस पर संभल हिंसा के मास्टरमाइंड का घर बना हुआ था। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने यह पुष्टि की है कि नया पर सीमन अपराध नियंत्रण के लिए जरूरी है। शारिक साठा फिलहाल दोस्तों विदेश में छिपकर के बैठा हुआ है, लेकिन इंटरपोल और खुफिया एजेंसियों की मदद से उसके प्रत्यर्पण प्रक्रिया तेज हो चुकी है। योगी बाबा का दोस्तों संदेश पूरी तरीके से साफ है। दंगाई कितना भी छिपे रहें, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे खींच करके लेकर आएगी। यह सिर्फ संभल तक सीमित नहीं है। योगी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई बरेली हिंसा से लेकर के संभल तक फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में अब दंगाई जहन्नुम की टिकट कटवाने के लिए बेताब हैं। सितंबर 2025 में बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद के दौरान हुई हिंसा में मौलाना तौकीर रजा की भूमिका पूरी तरीके से सामने आ चुकी है। तौकीर रजा जो कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का प्रमुख है, उसको पुलिस ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुकी है। उसके बाद में उसके करीबियों पर भी अब शिकंजा कसा जा रहा है। अब तक उस मामले में तकरीबन 84 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें तौकीर के दामाद, भाई के दामाद और करीबी सहयोगी जैसे कि इदरीद, इकबाल और नफीस जो है शामिल हैं। पुलिस ने दोस्तों एनकाउंटर में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की बंदूकें और पिस्तौल भी बरामद हुई हैं। बरेली रेंज के डीआईजी अजय सहनी ने बताया है कि हिंसा में पेट्रोल बम और हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। योगी सरकार ने यहां पर भी बुलडोजर एक्शन लिया था। तौकीर रजा से जुड़ी अवैध संपत्तियों को धराशाही कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि हिंसा भड़काने वालों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यहां तक कि तौकीर की संपत्तियों पर भी जो है कार्रवाई की गई है। दोस्तों ये पहली बार है जब उत्तर प्रदेश में दंगाई इस तरीके से थरथर कांप रहे हैं। आप लोग ये समझिए कि भारत में जो दंगाई बैठे हैं उनका तो हिसाब किताब चल ही रहा है। भारत के साथ साथ जो दंगाई, जो दंगे के मास्टरमाइंड हैं, जो विदेश में बैठे हुए हैं, वहां से बैठ करके यूपी के दंगों को कंट्रोल कर रहे थे, उन पर भी अब योगी सरकार लगाम लगाने का जो है उसका सिलसिला जारी है। एक तरफ संभल में शारिक साठा जैसे मास्टरमाइंड को सबक सिखाया जा रहा है, क्योंकि वो चूहे की तरह बिल में छिप करके बैठा है विदेश में, और उसे लग रहा था कि वो तो विदेश में बैठा हुआ है, वहां से उत्तर प्रदेश के संभल में वो किसी भी तरीके की दंगा भड़का दे, किसी भी तरीके की वहां पर आगजनी घटनाओं को अंजाम दिलवा दे, उसका कहां पर कोई बिगाड़ने वाला है। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। जैसा कि योगी बाबा ने यह कहा है साफ तौर पर
कि दंगाई जमीन के किसी भी कोने में छिपे होंगे, उन्हें ढूंढ करके उत्तर प्रदेश की पुलिस उनका इलाज करेगी, ताकि आगे आने वाली उनकी नस्लें दंगे का नाम सोचकर भी दरअसल कांप उठें। और यही होता दिख रहा है। जो शारिक साठा है, जो मास्टरमाइंड है उत्तर प्रदेश के संभल दंगे का, उसने विदेश की धरती पर बैठ करके उत्तर प्रदेश में आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिलवाया। 5 से 6 लोगों की हत्या करवा दी, सैकड़ों लोग वहां पर घायल हो गए। लेकिन अब दरअसल दिन फिरते हुए दिख रहे हैं, उल्टी गिनती उसकी शुरू हो चुकी है। पहले उसका इतना बड़ा आलीशान घर गिरवा दिया गया, उसे लग रहा था कि वो दाऊद इब्राहिम के दरअसल संरक्षण में रह करके वहां पर बैठा रहेगा, उसके खिलाफ में कुछ भी नहीं किया जाएगा। लेकिन इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके खिलाफ में कार्रवाई करके ये साफ संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने वालों का जहन्नुम का टिकट कटना तय है। और अभी तो दोस्तों जो मास्टरमाइंड है उत्तर प्रदेश के संभल दंगे का, उसका घर गिराने के बाद में उसी जमीन पर अब वहां पर एक पुलिस स्टेशन का निर्माण करवाया जा रहा है। ये दोस्तों शुरुआत है। और एक और दोस्तों बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के संभल में जब दंगे भड़के थे, उस समय एक आरोपी या फिर यूं कहेंगे कि अपराधी था, जिसने उत्तर प्रदेश की पुलिस के जो आंसू गैस के गोले हैं वो छीन लिए थे, बुलेट्स छीन लिए थे, मैगजीन छीन ली थी। एक दरोगा साहब हैं, उनकी मैगजीन को छीन करके लूट करके भाग गया था। दंगे भड़काने के साथ साथ ये लोग पुलिस प्रशासन के सामान पर भी इनकी नजरें थी, और ऐसे सामान को चुरा करके लूट करके अगले दंगे में इस्तेमाल करने की इनकी सोची समझी साजिश हो सकती है। तो अब आज एक और शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के संभल के दंगे में इन्वॉल्व था, संलिप्त था, और उस पर आरोप है कि वो दरोगा की मैगजीन, आंसू गैस के गोले और भी सरकारी कुछ सामान था जिसको लूट करके भागा था। और अब उसकी भी ढंग से कंबल कोटाई की जा रही है, चूड़ियां टाइट की जा रही हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से, और अभी उसे दरअसल जन्नत में हूरें दिखाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो सीधे तौर पर अपना जो मोटिव है वो क्लियर कर चुकी है, और योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये विजन क्लियर कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो दंगाई हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनके लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, बिल्कुल भी नहीं इन्हें बख्शा जाएगा। और इसी बाबत ये जो कार्रवाई का दोस्तों सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब दोस्तों तौकीर रजा के ऊपर तो गाज गिरी रही है, हम बरेली के हिंसा की बात किसी और रिपोर्ट में भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल यूपी के संभल से दोस्तों ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के संभल में जो दंगे भड़के थे और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मास्टरमाइंड विदेश की धरती में छिपा बैठा है, चूहे की तरह छिपा दुबक करके बिल में बैठा हुआ है, लेकिन यूपी में उसके खिलाफ बुलडोजर गूंज रहा है। यूपी में उसके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। इंटरपोल की मदद से उसके प्रत्यर्पण की भी जो है मांग की जा रही है। अगर शाकिर जो साठा है, जो उत्तर प्रदेश के संभल का मास्टरमाइंड है, अगर उसे लग रहा है कि उसकी सिर्फ प्रॉपर्टी जो है सीज करी जा रही है, उसकी प्रॉपर्टी डेमोलिश की जा रही है, उसकी प्रॉपर्टी पर सरकार कब्जा करे, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर उसको इतना लग रहा है तो ये काफी नहीं है। तेरी प्रॉपर्टी को भी उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है तोड़ने वाली है, और इसके बाद में तुम्हारे प्रत्यर्पण के लिए भी योगी सरकार प्रतिबद्ध है और लेकर के आएगी, और उसके बाद में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब यूपी में संभल में फिलहाल राम राज्य स्थापित हो चुका है, बिल्कुल शांति है, लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसका हिसाब किताब योगी की सरकार अब इन दंगाइयों से ले रही है। मसलन शाकिर साठा का कल एक बेहद करीबी गुर्गा था, अफरोज मुल्ला, उसके खिलाफ में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए के तहत जो है कार्रवाई की गई थी, वो भी अब थर थर कांपता हुआ दिखाई दे रहा है। तौकीर के बाद में ये दूसरा एक और दंगाई है जिसके ऊपर एनएसए लगाया गया और अब उसकी चूड़ियां टाइट की जा रही है। तो संभल का मास्टरमाइंड कहां छिप करके उसको ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि कैसे क्या कार्रवाई करनी है, इससे भी दोस्तों पर्दा उठने वाला है। बहरहाल क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।